गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल शशि बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, हमने कक्षा 9 के यानी 9th का अध्याय 1 और 2 पढ़ लिए हैं और आज उसी का क्यूज यानी टेस्ट चल रहा है। तो आप लोग कॉपी लीजिए और बैठ जाइए। आप देखिए जी आपको कितना नंबर आ रहा है, यानी आप एग्ज़ाम देते चलिए। तो हम बिना कुछ देरी किए हुए हैं आपको क्वेश्चन 1 में लेके चलते हैं। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्वेश्चन है कि जीवों को कितने मुख्य समूहों में बांटा गया है। जीवों को कितने मुख्य समूहों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। अब 5 सेकेंड में जवाब दीजिए। चलिए, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, सही आंसर है। क्या हो जाएगा? जीवों को मुख्य 5 समूहों में बांटा गया है। कितने समूह में? 5 समूहों में बांटा गया है। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोनेरा समूह के जीवों में कोशिका किस प्रकार की होती है? मोनेरा समूह के जीवों में कोशिका किस प्रकार की होती है? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एक कोशिकीय हो जाएंगे, एक कोशिकीय। चलिए, ऑप्शन नंबर 3 है नील हरित शैवाल। क्या है? नील हरित शैवाल किस समूह में आते हैं? नील हरित शैवाल किस समूह में आते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मोनेरा में आते हैं। किस में आते हैं? मोनेरा। सही जवाब क्या हो जाएगा? मोनेरा। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवकों की कोशिका भित्ति में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? कवकों की कोशिका भित्ति में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? कवकों की कोशिका भित्ति में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सेल्यूलोज, काइटिन, पेक्टिन, लिनिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काइटिन। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और जवाब देते चलिएगा, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईस्ट जो है किस समूह में आता है? ईस्ट जो है किस समूह में आते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और प्लांटी किस समूह में आते हैं? ऑप्शन नंबर सी, यानी कवक में आते हैं। किस में आते हैं? कवक में आते हैं। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है अमीबा किस समूह में आते हैं? अमीबा जो है किस समूह में आते हैं? ऑप्शन ए मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, बी। अब तक ने हमने 6 क्वेश्चन कर लिया है। अब आगे बढ़ रहे हैं। पैरामीशियम की गति का सामान्य साधन क्या है? पैरामीशियम की गति का सामान्य साधन क्या है? ऑप्शन ए कशाव, ऑप्शन बी फ्लैजिला, ऑप्शन सी छदपाद, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फ्लैजिला हो जाएगा। फ्लैजिला। ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा फ्लैजिला। आगे बढ़िए। बहुकोशिकीय सरल शैवाल का उदाहरण कौन से है? यानी इस चारों में से बहुकोशिकीय सरल शैवाल का उदाहरण कौन सा है दिया गया है? अब बताइए तो। आपका ऑप्शन है स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन बी है अमीबा, क्लैमाइडोमोनास, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है पैरामीशियम। बताइए, ऑप्शन दीजिए। पहला बात तो अमीबा होगा नहीं, ऑप्शन ए होगा नहीं, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका स्पाइरोगाइरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पाइरोगाइरा पर आप टक करिए, टिक यानी टिक करिए। चलिए, टोटल क्वेश्चन 55 है, जिसमें से हमको 50 ही मारना है, 55 नहीं। 50 में से कितना आता है वो देखना है। चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं। पादपों को भोजन बनाने की क्षमता किस समूह में पाई जाती है? यानी पादपों को भोजन बनाने की क्षमता जो है किस समूह में पाई जाती है? ऑप्शन ए मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक।
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्लांटी हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? प्लांटी, प्लांटी। अगला 10 में है, मनुष्य जो है किस समूह का सदस्य है? मनुष्य जो है किस समूह का सदस्य है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनिमिलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनिमिलिया। चलिए आगे देखते हैं। 10 हो गया, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देख रहे हैं। थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। चलिए इतना ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। कह रहा है क्वेश्चन कि कोशिका को जीवन की मूल इकाई क्यों कहा जाता है? यानी कोशिका को जीवन की मूल इकाई क्यों कहा जाता है? याद करिए, जब हम आपको कोशिका चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें फर्स्ट लाइन क्या था? कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई था। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कोशिका को जीवन की मूल इकाई क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है क्योंकि यह सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन बी क्योंकि इसमें जीवन की सभी क्रियाएं होती है। ऑप्शन सी क्योंकि यह केवल पौधों में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी यह बहुत बड़ी होती है। बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जीवन की सभी क्रियाएं होती है। याद है ना? देखो इसमें कितना अच्छा से गोल घेराव हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? जवाब दीजिए। तो ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हिंदी में हम जीव द्रव्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोशिका झिल्ली कहलाता है। कोशिका की बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है। नेक्स्ट, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी काइटिन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी लिमिड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी सेल्यूलोज। क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज। आगे देख रहे हैं। कोशिका के भीतर अपघटित, यहाँ पर अपघटित होता, यानी कोशिका के भीतर अपघटित द्रव्यमान को क्या कहते हैं? कोशिका के भीतर अपघटित द्रव्यमान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, केंद्रक, क्रोमोसोम, क्लोरोप्लास्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हिंदी में हम जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका के भीतर के अपघटित द्रव्यमान को हम जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। 15 नंबर क्वेश्चन देखना। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा आता है? यानी कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा आता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, साइटोप्लाज्म, रिक्तिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा, केंद्रक। चलिए आगे देखे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण कौन करती है? प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण जो होता है कौन करता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी केंद्रक और ऑप्शन डी कोशिका की सीमा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कोशिका की सीमा जो है आपका प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण करता है। कोशिका की झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली जो है किसका निर्माण करता है? तो कोशिका की सीमा की। चलिए आगे देख रहे हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, किस अंगक का कार्य भोजन बनाना है? किस अंगक का कार्य जो है भोजन बनाने का काम है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, केंद्रक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्लोरोप्लास्ट। चलिए आगे देख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर, कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का गोदाम, कोशिका का क्या? केंद्रक।
फंसा ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका का ऊर्जा गृह। हम बताए थे ना, द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कोशिकांग में प्रोटीन संश्लेषण होता है, किस कोशिकांग में प्रोटीन संश्लेषण होता है, किस कोशिकांग में प्रोटीन संश्लेषण होता है, राइबोसोम, गोल्गी काय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए, राइबोसोम। आप नहीं ना टिक करिए किए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, बड़ी रिक्तिका, यानी बड़ी रिक्तिका कहने का मतलब अभिवर्धित, यानी बड़ी रिक्तिका मुख्यतः किस में पाई जाती है, बड़ी रिक्तिका जो होता है मुख्यतः किस में पाई जाती है, पशु कोशिका में, पादप कोशिका में, बैक्टीरिया में, ईस्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पादप कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं। आगे एक सेकेंड भाई रुक जाना। होता है, किस कोशिकांग में प्रोटीन संश्लेषण होता है, किस कोशिकांग में प्रोटीन संश्लेषण होता है, राइबोसोम, गोल्गी काय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए, राइबोसोम। आप नहीं ना टिक करिए किए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, बड़ी रिक्तिका, यानी बड़ी रिक्तिका कहने का मतलब अभिवर्धित, यानी बड़ी रिक्तिका मुख्यतः किस में पाई जाती है, बड़ी रिक्तिका जो होता है मुख्यतः किस में पाई जाती है, पशु कोशिका में, पादप कोशिका में, बैक्टीरिया में, ईस्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पादप कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्लेमाइडोमोनास किस समूह का सदस्य है, क्लेमाइडोमोनास जो है किस समूह का सदस्य है। ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्लांटी। बताइए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रोटिस्टा हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अमीबा की गति का मुख्य साधन क्या है, अमीबा की गति का मुख्य साधन क्या है, बताइए अमीबा की गति का मुख्य साधन क्या है, फ्लैजेला, सिलिया, छंदपाल, काइटिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइकेन किसके उदाहरण होते हैं, लाइकेन जो है किसके उदाहरण हैं। ऑप्शन ए शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध, ऑप्शन बी बैक्टीरिया और शैवाल के सहजीवी संबंध, ऑप्शन सी पौधों और कवक के सहजीवी संबंध, ऑप्शन डी जीवाणु और पौधों के सहजीवी संबंध। क्या हो जाएगा ऑप्शन, जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी शैवाल और कवक के, अच्छा एक सेकेंड, शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं, मनुष्य में प्लेग रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, प्लेग रोग किसके कारण होता है, मानव में प्लेग रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, कवक के कारण। ऑप्शन नंबर ए यानी बैक्टीरिया के कारण होता है, किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण। चलिए आगे देखते हैं हम, हमिंग बर्ड क्या है, हमिंग बर्ड और बैट का उदाहरण किस समूह में आता है, हमिंग बर्ड और बैट का उदाहरण किस समूह में आता है, किस समूह में आता है, एनिमेलिया, कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मोलस्का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉर्डेटा। क्या है, कॉर्डेटा। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
पृथ्वी पर ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर ए यानी शैवाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाणु किस प्रकार के होते हैं? जीवाणु किस प्रकार के होते हैं? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन समझिए पहले। कह रहा है कि जीवाणु जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक। क्या हो जाएंगे? एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक। ऑप्शन नंबर सी को घेर देंगे। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। परजीवी का उदाहरण दीजिए आप। अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, राइबोजियम हो गया, क्लाइमोडोमोनास हो गया। यानी इनमें से आप परजीवी का उदाहरण दीजिए। क्या हो जाएगा? यानी चारों में से परजीवी कौन सा है? परजीवी का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएंगे? प्लाज्मोडियम। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। निम्न में से कौन सा कवक का उदाहरण नहीं? निम्न में से कौन सा कवक का उदाहरण नहीं है? ईस्ट, पेनिसिलियम, ट्राइकोडर्मा, क्लेमाइडोमोनास। यानी क्लेमाइडोमोनास। क्या हो जाएगा? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। अरे बाप रे भाई, तो लंबा हो गया है वो। क्लेमाइडोमोनास। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है जलकुंभी। क्या है? जलकुंभी किस समूह का पौधा है? जलकुंभी जो है किस समूह का पौधा है? शैवाल, कवक, बैरायोफाइटा, एंजियोस्पर्म। ऑप्शन नंबर डी यानी एंजियोस्पर्म। क्या हो जाएंगे? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। चलिए इधर आपको परीक्षा के लिए सुझाव देता है, देख लीजिएगा। दोस्तों आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे का वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? यानी कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? रॉबर्ट हुक, स्लाइडर एवं स्वान, बिको, ग्रेगर मेंडल। क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका कोशिका की खोज करते हैं रॉबर्ट हुक, लेकिन कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडर एवं स्वान देते हैं। कौन देते हैं? स्लाइडर एवं स्वान देते हैं। स्लाइडर एवं स्वान देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर हो जाएगा केंद्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? इसका सही जवाब केंद्रक हो जाएगा, केंद्रक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन के समय सबसे पहले क्या विभाजित होता है? यानी आप हमको हम पढ़ाए थे ना, कोशिका विभाजन हुआ था, यानी कोशिका विभाजन करके हम बताए थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? कोशिका विभाजन ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य, इसी को हम जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जीव द्रव्य। यानी इसको हम जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। ठीक, समझ गए? अब आगे देखते हैं, मतलब इसी क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिका विभाजन के समय सबसे पहले क्या विभाजित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा? 33 का सी यानी केंद्रक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पादप कोशिका में पाए जाने वाला अस्थायी रिक्तिका किसमें सहायता करता है? पादप कोशिका में पाए जाने वाला अस्थायी रिक्तिका किसमें सहायता करता है? ऑप्शन ए भोजन संग्रह में, ऑप्शन बी जल संग्रह में, ऑप्शन सी अपशिष्ट बाहर निकालने में, ऑप्शन डी ऊर्जा उत्पादन में। बताइए क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी पादप कोशिका में पाए जाने वाला अस्थायी रिक्तिका जो होता है भोजन संग्रह में आपको सहायता होता है। भोजन संग्रह में दिक्कत किसी भी प्रकार का नहीं ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति मुख्यतः किस में पाई जाती है? यानी कोशिका भित्ति मुख्यतः जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, कवक कोशिका में, बैक्टीरिया में, किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति आपका जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, कवक कोशिका में और बैक्टीरिया में। बताइए क्या हो जाएगा? बताइए। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, यानी बी भी हो जाएगा। यानी जंतु कोशिका भित्ति जो होता है पादप कोशिका में भी पाई जाती है, पादप कोशिका में भी पाई जाती है, और ऑप्शन सी यानी कवक कोशिका, यानी 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 कोशिका भित्ति जो होती है पादप कोशिका और कवक कोशिका में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका के किस भाग में प्रोटीन का निर्माण होता है? कोशिका के किस भाग में प्रोटीन का निर्माण होता है? केंद्रक में, राइबोसोम में, गोल्जी तंत्र में, क्लोरोप्लास्ट में। तो आपको प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। चलिए आगे देख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य बताइए। आपको सारा कुछ का हम कार्य बताए हैं, जितना टॉपिक था उस सभी का कार्य लिखाते थे ना, कार्य बता दिया है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य बताइए। प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, श्वसन, जल संचयन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी श्वसन। क्या हो जाएगा? श्वसन। श्वसन। अगला है 38 नंबर कोशिका, सॉरी 38 नंबर क्वेश्चन है। कोशिका में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? कोशिका में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी साइटोप्लाज्म, वही जीव द्रव, यानी जीव द्रव में इसका पदार्थों का परिवहन होता है। चलिए अगला, राइबोसोम किस में निर्मित होते हैं? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि राइबोसोम का जो निर्माण होता है वह किससे होता है? तो वह होता है लिपिड एवं प्रोटीन से, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल से, या आरएनए एवं प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन से। देखिए किससे होता है? तो यह जो हो जाएगा आपका लिपिड एवं प्रोटीन से होता है। लिपिड एवं प्रोटीन से होता है, यानी 39 के ए। आपका राइबोसोम का निर्माण जो होता है लिपिड एवं प्रोटीन से होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में कौन सा केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं? यानी कौन सा चीज़ें जो केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 40 का हो जाएगा सी, क्लोरोप्लास्ट। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। चलिए आगे देखते हैं। शशि बायोलॉजी क्लासेस। चलिए आगे इधर देख रहे हैं। 41 में है, उसमें हम बताते हैं कि जीवों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। यह कह रहा है कि पौधों को कितने भागों में बांटा गया है? पौधों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? पौधों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? बताइए तो 41 के 2, 3, 4, 5 कितने भागों में बांटा गया? ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला, शैवाल जो है तो किस समूह में आते हैं? शैवाल किस समूह में आते हैं? मोनेरा में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं, कवक में आते हैं, प्लांटी में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी, यानी प्लांटी में आते हैं। किस में आते हैं? प्लांटी में। चलिए आगे, पैरामीशियम की गति के लिए कौन सी संरचना उत्तरदायी है? पैरामीशियम की गति के लिए कौन सी संरचना उत्तरदायी होते हैं? सीलिया, फ्लैजेला, बाल, फाइब्रिल। 43 के ए यानी सीलिया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कवकों में भोजन का वहन कैसे होता है? कवकों में भोजन का वहन कैसे होता है? कवकों में भोजन का वहन जो होता है जाइलम द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा होता है, हाइफा द्वारा होता है, वाहिकाओं द्वारा होता है। 44 के सी, यानी
हाइफा द्वारा, किसके द्वारा? हाइफा द्वारा। चलिए आगे देख रहे हैं। फफूंद राइजोपस, फफूंद राइजोपस किस प्रकार का पोषण करता है? फफूंद राइजोपस किस प्रकार का पोषण करता है? स्वपोषी, परपोषी, सहजीवी, मांसाहारी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी परपोषी। क्या हो जाएगा? परपोषी। आपको पता है ना स्वपोषी और परपोषी किसे कहते हैं? चलिए आगे देख रहे हैं। नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है बहुकोशिकीय, यानी इनमें चारों में से आपको बहुकोशिकीय कौन सा दिख रहा है? अमीबा दिख रहा है, पैरामीशियम दिख रहा है, स्पाइरोगाइरा दिख रहा है, क्लेमाइडोमोनास दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी स्पाइरोगाइरा जो है आपका बहुकोशिकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय हो जाएगा। चलिए लाइकेन जो होता है किसका उदाहरण? लाइकेन किसका उदाहरण है? लाइकेन किसका उदाहरण है? सहजीविता का, शैवाल का, कवक का, पर्णजीविता का। किसका हो जाएगा? 47 का ए हो जाएगा, यानी सहजीविता। किसका हो जाएगा? सहजीविता। अगला 48 में है, मोनेरा में पाई जाने वाली प्रमुख संरचना क्या है? मोनेरा में पाई जाने वाली प्रमुख संरचना क्या है? झिल्ली बुद्ध कोशिकांग है, एकल केंद्रक है, पादप कोशिका विधि है, नाभिकीय द्रव्यमान का अभाव है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय द्रव्यमान का अभाव, नाभिकीय द्रव्यमान का अभाव। चलिए आगे देख रहे हैं। आगे कह रहा है कौन सा कोशिकांग कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है? कौन सा कोशिकांग जो है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, यानी राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करते हैं। आगे नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका का पाचनालय कहा जाता है, यानी पाचनलय कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का पाचनलय कहा जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन डी यानी गोल्गी तंत्र। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसको कहते हैं? तो ऑप्शन बी यानी लाइसोसोम को कहते हैं। क्या है? लाइसोसोम। तो यहाँ तक था हमारा 50 क्वेश्चन। आप 1 से लेकर 50 के बीच में कितना सही हुआ है वह हमें बताएं। चलिए आगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पादप कोशिका में बड़ी केंद्रीय रिक्तिका का क्या कार्य है? पादप कोशिका में बड़ी केंद्रीय रिक्तिका का क्या कार्य है? ऑप्शन ए भोजन बनाना, ऑप्शन बी जल एवं लवणों का संचय करना, ऑप्शन सी शोषण करना, ऑप्शन डी प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल एवं लवणों का संचय, जल एवं लवणों का संचय। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका भित्ति किससे बने होते हैं? कोशिका भित्ति जो होता है किसका बना होता है? प्रोटीन का, वसा का, सेल्यूलोज का, स्टार्च का। ऑप्शन नंबर सी यानी यह जो होता है सेल्यूलोज का बना होता है। किसका? सेल्यूलोज का। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? क्रोमोसोम प्रोटीन से, आरएनए से, डीएनए एवं प्रोटीन से, लिपिड से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी डीएनए एवं प्रोटीन से क्रोमोसोम बने होते हैं। डीएनए एवं प्रोटीन से बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। कोशिका का कौन सा भाग कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? कोशिका का कौन सा भाग जो है कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, केंद्रक, रिक्तिका और क्या है बताइए? तो 54 क्या हो जाएगा आपका? सी यानी केंद्रक। क्या हो जाएगा? केंद्रक। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। पशु कोशिका और पादप कोशिका में कौन सा अंतर पाया जाता है? पशु कोशिका और पादप कोशिका में कौन सा अंतर पाया जाता है? पादप कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। ऑप्शन बी पशु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ऑप्शन सी पादप कोशिका में राइबोसोम नहीं होते हैं। ऑप्शन डी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी
यानी पशु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो दोस्तों हमारा इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट में बताइए कि आपका नंबर कितना है, यानी कितना सही हुआ और कितना गलत है। यदि आपका नंबर 50 में टोटल कितना है, यानी 30 प्लस आ रहा है, तो आपका अच्छा मार्क्स है, यानी वेस्ट। चलिए तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के टाटा बाय बाय, जय हिंद।